सीरियल आपकी नज़रों ने समझा कि आज के एपिसोड में जब विनी फ़ोन करके चार्मी को बताते हैं कि उसे डॉक्टर आंटी का नंबर चाहिए, तो चार्मी कहती है कि दर्श तो अभी वॉशरूम में है, तो आप एक काम करो, आपकी मम्मी के पैर का कट का एक फ़ोटो भेज दो, तो फिर दर्श डॉक्टर से बात करके आपको मेडिसिन भेज देंगे। विनी वैसा ही करती है। दूसरी ओर दर्श के कहे मुताबिक गुन के घर पे पहुंच जाते हैं सारी ज़रूरत के सामान, जिसे देखकर गुन और बा बहुत खुश हो जाती है। राजवी और उनके पति दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि आज वो ईशानी से मिलेंगे। झुंझुनवाला के बहुत कृपा है उनके बेटे दर्श पर। दर्श पहुंचते हैं नंदिनी के घर। नंदिनी जब सीसीटीवी में दर्श को देखते हैं तो टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं दरवाज़ा ही नहीं खोलूँगी, लेकिन दरवाजे पे नॉक होने पर ईशानी यानी कि नंदिनी को दरवाज़ा खोलना ही पड़ते हैं। राजवी और उसके पति भी आते हैं ईशानी के घर समझकर टुनटुनवाला के घर, और दर्श को देखते ही नंदिनी को फिर से गुस्सा आ जाता है कि दर्श यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी दर्श सारे ज़रूरत के सामान नंदिनी के हाथ पे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी ने मंगवाया था, मुझे कोई शौक नहीं है तुम माँ बेटी का चेहरा देखने के। पता नहीं क्या कर रही थी। और राजवी और उसके पति जब डिसाइड करते हैं कि वो लोग झुंझुनवाला का घर ढूंढ लेंगे, तभी फ़ोन आता है कि चार्मी गिर गई है फिसल के, और राजवी जल्दबाजी में घर चलते हैं। ईशानी से वो किसी और दिन मिल लेंगे कहकर वो घर चले जाते हैं। नंदिनी विनी से पूछते हैं कि क्या उसने ये सब सामान मंगवाए थे। विनी कहते हैं हाँ, क्योंकि ग्रावल अंकल ने कहा था कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उन्हें बता दे, इसीलिए। तभी दर्श के दिए हुए गुलाब के पौधे से गुलाब तोड़कर लाती है नंदिनी, और विनी को समझाते हैं गुलाब में कांटे भी होते हैं। अगर कोई तुमसे कुछ भी कह दे तो उसे गुलाब मत समझ लेना, कांटे को भी देखना चाहिए। दर्श कहते हैं हाँ, कुछ दिनों में गुलाब तो मुरझा जाएंगे, कांटे रह जाएंगे। तो नंदिनी कहते हैं हाँ, आप तो कांटों को ही संजोना जानते हो। तो एटीएम से इतनी लड़ाई क्यों? और ये सब सामान इसीलिए विनी ने मंगवाए हैं क्योंकि उसकी एटीएम से अच्छा मिठाई कोई नहीं बना सकते। नंदिनी विनी को कहते हैं कि इन्हें इतनी सफाई क्यों दे रही है तू? तो दर्श कहते हैं ठीक है, अगर तुमने अच्छी मिठाई बना के दिखाई तो मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। तो नंदिनी ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। चार्मी को काकी बताती है कि दर्श कैसे है। चार्मी कहते हैं सच में नंदिनी बहुत किस्मत वाली थी जो उसे दर्श जैसा पति मिला। दर्श वेट कर रहे हैं और उसके नकल उतार रही है विनी। चार्मी ठीक है कि नहीं इस चिंता में राजवी पहुंच गई उसके पास और कहती है तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी, एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। नंदिनी मिठाई बना रही होती है और उसके सिर पर खड़ी रहते हैं दर्श। अब मिठाई में गुलाब जल मिलाया नंदिनी ने, तो दर्श कहते हैं मिठाई में गुलाब जल कर मिलाते हैं। तो नंदिनी सोचती है कि ओह माय गॉड, मैंने इनके सामने गुलाब जल डाल दिया मिठाई में। तो नंदिनी कहती है गलती से सारा मिठाई ख़राब हो गया, वो मैं तो फेस पैक के लिए लाई थी। दर्श कहते हैं आर यू श्योर तुमने ये गलती से डाला? तभी विनी आ जाते हैं और ग्रावल अंकल को ले जाते हैं। विनी के आने से नंदिनी को थोड़ी राहत मिलती है। थैंक गॉड विनी ने बात को घुमा दी। दर्श को पजल में उलझा कर विनी अपनी एटीएम को कहते हैं ग्रावल अंकल आपके सर पे खड़े रहेंगे और विनी कुछ नहीं करे, ऐसा हो सकता है क्या? विनी जाकर पजल सॉल्व करते हैं और कहते हैं देखिए मेरे एटीएम ने मिठाई भी बना ली है। मिठाई की खुशबू सूंघते ही दर्श को नंदिनी के हाथ की मिठाई की याद आ गई। नंदिनी को ये चिंता होने लगी कि अगर इन्होंने मिठाई खा ली तो क्या होगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे विनी को कर लेंगे किडनैप गुन और बा मिलकर। क्या नंदिनी और दर्श मिलकर ढूंढ पाएंगे विनी को? देखते रहिए अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करें।